माइक चेक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से थोड़ा सा इसको ये इधर मूव हो जाएगा, ये वाला माइक आप इस तरफ आपका फेस छुप करते हैं। अब मेरा खूबसूरत चेहरा आ रहा है वैसे। छोड़ो, डन है सर, हो गया, डन है। अब बोलना आप माइक। हेलो, आप भी चेक कर लो। हाँ, हेलो, 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 माइक चेक। हेलो, गो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप इस वक्त सुन रहे हैं जीत की लगन। कंट्रोलर गो। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप सुन रहे हैं जीत की लगन। आप, मैं और एक अच्छी बात मेरी बैठक के साथ। और आज हम जो बात करेंगे कि मेरी बैठक बनी कैसे, और जो आज नौजवान दोनों मेरे साइड पे आप देख रहे हैं उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, वो हम तमाम लोगों को, पूरे पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं कि इन लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया, इनके पास क्या विजन था, ये क्या मिशन लेकर चले थे, क्या इनका वैल्यू स्टैंडर्ड था, इनके दिमाग में आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो ये समझते थे कि एक आम आदमी भी इस काम को सरअंजाम कर सकता है, दे सकता है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं शेख हसन मेहताब, फाउंडर एंड चेयरमैन मेरी बैठक। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू यू। एंड उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नोमान, जनरल सेक्रेटरी मेरी बैठक, और सैयद शबर अब्बास, प्रेसिडेंट मेरी बैठक। और तीनों नौजवानों ने हमें बताना है कि हम कोई भी मुश्किलात हमारे सामने हो, कुछ भी लोग हमारे साथ करें, भले रिसोर्सेज कम हो, स्कार्सिटी हो, अवेलेबल इकोनॉमिकल कंडीशंस जो हमारा सपोर्ट नहीं कर रही हो, फिर भी ये लोग वक्त से आगे किस तरह से भागते हैं और किस तरह से मेरी बैठक का किक ऑफ किया, इनसे बात करेंगे। आप लोग मुझसे लाइव क्वेश्चंस कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपने राइट मैसेज में जाकर SPR स्पेस अपना नाम 888 पे सेंड कर सकते हैं। और तमाम लोग इस वक्त जो हमें फेसबुक के जरिए सुन रहे हैं वो भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का हम आपको फीडबैक दें, इस क्वेश्चन आंसर में शामिल हो जाएं, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी कंफ्यूजन्स, आपके जो भी अंदर के सवालात हैं पूछें, तो आप सिंपल FM 88.6 फेसबुक पे जाके आप हमें कमेंट भी दे सकते हैं। और कराची से बाहर और दुनिया भर में इस प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो www.simplecfm88.com पे जाकर लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हसन मेहताब से। हसन मेहताब, पहले ये बताइए मेरी बैठक नाम पड़ा कैसे? मैं, अगर आप मुझे सिंधी में पूछे मेरी बैठक, तो कहते हैं भाई चाय का कप हो, सामने टीवी चल रही हो और सुट्टे लगा के हम कोई ना कोई बात करें, इस तरह का मवाद होता है, इस तरह की बातें मेरे दिमाग में आती हैं। आपका मेरी बैठक इस वर्ड से कैसे डिफरेंट है, किस तरह का है? जी सही सर, मेरी बैठक का नाम जो है वो, अगर हम इसको देखें तो अगर हम पुराने दौर के अंदर जाएं, थोड़े वालिदैन के अपने दौर के अंदर जाएं, तो आपको पता था कि गली के कॉर्नर पे सब बूढ़े शख्स और बच्चे लोग और सब यूथ जो है वो बैठा करती थी साथ के अंदर, और डिस्कस होते थे अपने कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज, और उस पर बात किया करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह जो है मेरी बैठक भी एक पुरानी एक चीज़ को हमने रिवाइव किया दोबारा से, और उसी को ला के दोबारा से यूथ के अंदर रखा है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कैसे खुद को बेहतर बनाया जा सकता है। जी, मौला अली का कौल है कि अपने किरदार को बनाने में इस तरह मशगूल हो कि तुम्हें दूसरों पर तनकीद करने का मौका ना मिले। और इसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा कि इसका स्टार्ट, इसके अंदर एक होता है ना कि माचिस से आग लगाना, जी, उसका काम जो है मेरे साथ बैठे हैं सर रंजीत, इन्होंने जो है वो उसका काम किया था। सबसे पहले जब हमने इनसे मुलाकात करी थी, मुझे याद है मैकडोनल्ड के अंदर हम मिले थे, और इसके अंदर जो है मैंने सर के साथ कुछ आइडियाज शेयर किए थे। तो सर ने जो है वो इसको जो है बहुत ही प्रोमिनेंट करके कहा कि इस चीज को तुम आगे लेके बढ़ो, और इसको एक मतलब किक ऑफ किया और बोला कि अब इसको तुम आगे लेके चलो। तो बड़ी खुशी है कि इसको हम लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टिंग सिस्टम है सर रंजीत का, और हर तरफ से हमें सपोर्ट मिलती है, और बहुत। और मुझे आज भी याद है जब तुम, यानी कि पहली मरतबा मेरे पास क्वेश्चन लेकर आए थे, तुम्हारे पास सिस्टम नहीं था, तुम सब सोच रहे थे कि दोस्त कैसे बनेंगे। हाँ। तो मतलब बातों में तुमने ही खुद जवाब आती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई एम रियली थैंकफुल टू द केसर अब्बास, हु इज द CEO एंड फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड एंड पॉसिबिलिटीज फाउंडेशन, जिनका मैं स्टूडेंट हूँ, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम लोगों की जिंदगी कैसे बदल सकते हो। तो उनका जो CSC प्रोग्राम है, सर्टिफाइड सक्सेस कोचिंग प्रोग्राम है, अगर वो मुझे शायद नहीं कराते तो मैं शायद तुम्हारी भी
मदद नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं जाके लाहौर में या फिर कैसर अब्बास के जो फैंस इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा जो सक्सेस कोचिंग प्रोग्राम है, आप भले ये समझते हैं कि थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोग्राम है, लेकिन अगर एक मरतबा आप जिंदगी में करेंगे तो बहुत सारे हज़ारों महताब हसन शबर साहब पैदा करेंगे। तो उनके दूसरे दोस्त हमारे पास मौजूद हैं, इन्होंने अपनी मेरी बैठक की स्टोरी बताई। तो मुझे बताएं आपका क्या रोल है मेरी बैठक को आगे बढ़ाने में और मेरी बैठक को 4 चांद लगाने में, तो वो मुझे आप अपना रोल बताइए। जी ज़रूर। जी सर, जिस तरीके से अहसान भाई ने बोला कि हम लोगों ने एक पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइव किया है, तो हुआ कुछ यूँ कि एक सैटरडे कैजुअल नाइट थी, जिस तरह आपने बात की। मेरी बैठक से एक आइडिया होता है कि 4 दोस्त बैठे हुए हैं, सुट्टे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं। हाँ। तो एक सैटरडे नाइट थी, चाय के होटल पे बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे जी। एक सवाल ने जन्म लिया। उस सवाल के ऊपर हमने डिस्कशन किया, गौर व फिक्र किया, तो नए जवाबात आने लगे, नए पर्सपेक्टिव्स नज़र आने लगे चीज़ों के। तो हमें इस चीज़ में मज़ा आने लगा। सही। नई चीज़ों के जवाबात मिलते थे, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती थी, अपने पर्सपेक्टिव। हमें खुद अंदाज़ा नहीं था कि हमारा ब्रेन किस कैपेसिटी में काम कर सकता है। सही। तो वो वक्त था जब हमने इस चीज़ को फिर आगे कैरी करने का इरादा किया। हमें मज़ा आने लगा, तो हमने सोचा क्यों ना यार एक जनरल पब्लिक के लिए करेंगे। जब हमें इतना मज़ा आ रहा है तो हमारे जैसे और भी लोग हैं जिनके सवालात होंगे, और वो इन सवालात को के जवाबात हासिल करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि सवालात जो आपसे पूछे गए या सवालात जो आपने पूछे, उनके जवाबात बड़ी मुश्किल से आपको मिले, और आप ये चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में लोगों को जवाबात मुश्किल सा मिले ना मिले, उनकी आसानियां आप पैदा करना चाहते हैं। जो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो खुदा हमारे काम में भी आसानियां पैदा कर देते हैं। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। कैरेक्टर के हवाले से मैं मज़ीद सवाल करूँगा। मेरा ये सवाल था कि मेरी बैठक का विजन क्या है, मेरी बैठक जो है करती क्या है, और इसका आने वाले वक्तों में इसको क्या होना चाहिए, कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा। जी हसन साहब। सर पहले विजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रूव होता जा रहा है जी। तो सबसे पहले जो विजन था वो थोड़ा सा उसमें एडिटिंग थी। अब जो हमारा विजन है और जिसको हमें आगे चल के बनानी है, तो उसका विजन हमारा ये है कि वी स्ट्राइव टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर एवरी इंडिविजुअल एंगेज्ड इन सेल्फ प्रोग्रेशन। कि हम ऐसी एक क्लब बनाना चाहते हैं यूथ का, एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे जो हर इंसान जो है खुद को बेहतर बनाने में मशगूल हो, खुद को बेहतर बना रहा हो। और सर आप ये सोचें, जब मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जब आहिस्ता आहिस्ता ये सर्कल बढ़ रहा है और आज कराची से शुरू हुआ है, फिर कल पंजाब में जाएगा और फिर कल पूरे पाकिस्तान में पहुंचेगा, तो आपको ये लगता है कि कितना बेहतरी आ जाएगी जब यूथ का कॉन्सेप्ट ये होगा कि मैं खुद को बेहतर बनाऊं, और रोज वो ये सोचेगा कि मैं कैसे अपनी गलतियों से सीख सकता हूं। तो आप सोच सकते हैं कि वो हमारी यूथ और हम कहाँ जा सकते हैं उसको। और मैं आपको बताना चलूं कि हमारे साथ आसिफ मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, वो ही इज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेस। वो बड़ी जबरदस्त स्पीकर हैं। इंशाल्लाह जो आपका जो जैसा विजन है, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको बुलाएंगे तो आसिफ मुस्तफ़ा साहब जो अभी हमें लाइव सुन रहे हैं उनको भी हम इन्वाइट करेंगे कि आएँ, और जिस तरह का आपका विजन है उनका भी बहुत ज़बरदस्त विजन है। और इंशाल्लाह जब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जो जिस विजन को आप लेकर चल रहे हैं या लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इन्हीं का भी एक विजन था। जब अपनी स्टोरी बताते कहते ये मुझे बताते हैं कि आई वॉज जस्ट अ मेडिकल रेप, और आज एक पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनी में डायरेक्टर मार्केटिंग सेल्स इंटरनेशनल बिजनेस तौर पे काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ दिस इज रियल सक्सेस स्टोरी। तो जब ये इस तरह की पर्सनैलिटीज आपके शोज में आया करेंगी तो मैं समझता हूँ बाकी लोगों की जिंदगी में भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो मैंने तो आपकी इनकी थोड़ी बहुत जान पहचान करा ली होगी, ऑफ कोर्स वो हमें लाइव सुन रहे हैं। अच्छा, इनका विजन था, आप विजन को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? मतलब आपके दिमाग में क्या चलता है कि यूथ को किस रास्ते पर लेकर जाएं? क्योंकि यूथ जो है वो पढ़ना भी चाहती है, यूथ काम भी करना चाहती है। कुछ यूथ बोलती है मुझे पढ़ना काम करना नहीं, मुझे बिजनेस करना अच्छा लगता है। कुछ यूथ कहती है नहीं भाई, मुझे कुछ ही अच्छा नहीं लगता, मुझे आर्टिस्ट बनना अच्छा लगता है, मुझे सिंगर बनना अच्छा लगता है, मुझे एक्टर बनना अच्छा लगता है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना अच्छा लगता है। तो आपका विजन क्या है कि उनको रास्ता दिखाना या फील्ड की तरफ लेकर जाना? जी सर, हमारा थोड़ा सा विजन जो है वो यही है कि लोगों को रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे का जो रोग है ना, मतलब बड़ा एक मिनट, हमारे पास एक और जो है मोहम्मद काशिफ लियाकत अली साहब मौजूद है। वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मैं सऊदी अरेबिया से इस वक्त आपको सुन रहा हूँ। तो जनाब बड़ी खुशी होती है जब आप मुल्क भर से बाहर भी हमें सुन रहे होते हैं, और ऐसे लोगों का जो नौजवान मेरे साथ दोनों बैठे हुए हैं, इनका हौसला आप बढ़ाते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आप सुनते रहिए प्रोग्राम में, क्वेश्चन भी आप हमसे कर सकते हैं मजीद। सर आप इसको आगे लेकर जाइए। जी सर, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा विजन यही है कि इंसान सेल्फ प्रोग्रेशन में मसरूफ़ हो जाए, अपनी सलाहियतों को निखारने में मसरूफ़ हो जाए। तो एक डायरेक्शन हम देते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है
अगर कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो हम उसको इसी तरीके से मोटिवेट करते हैं कि यार यू कैन डू इट एंड यू शुड डू व्हाट यू लव, नॉट व्हाट द सोसाइटी थिंक्स यू शुड डू। तो क्या आप लोगों को डायरेक्शन दिखाते हैं या फिर आप लोगों को स्टोरीज सुनाते हैं? मतलब आप कैसा काम करते हैं कि लोगों को अपना डायरेक्शन पता लगने में उनकी मदद होती है? मतलब आपका रोल क्या है एग्जैक्टली जो लोगों को डायरेक्शन पता लग जाता सर है? कहते हैं कि जब आपको कोई आपका जो पैशन होता है, जिस चीज को आप खुदा ने बनाया, तो जिस चीज के लिए बनाया होता है, उस जैसी फील्ड के लोग आपको इंस्पायर करने लग जाते हैं और आपको पता लग जाता है कि मैं इस चीज के लिए बना हूँ। इसी तरह हम लोग जो है ना वो सेशंस कराते हैं। जैसे कि अभी हमारा एक सेशन आ रहा है 13 अक्टूबर को, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड के जो विनर हैं ओज दी बैंड, जिनकी हम स्टोरी लेके आ रहे हैं, द जर्नी ऑफ पैशन, क्योंकि 10 साल की स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये सब कुछ अचीव किया है। तो हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं और जब यूथ आती है हमारे पास, जब वो सुनती है उनको, तो खुद उनको थोड़ा सा बहुत पता लगता है कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे जो है ना यहाँ इस तरफ जा रहा है, इस तरफ मैं बायस्ड हूँ। तो उनको सुन के मोटिवेट होते हैं और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता इख्तियार करते हैं कि मैं उस रास्ते पे चलना शुरू कर दूं। हमारा काम ये नहीं है कि यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचा देना। हमारा काम ये है कि अगर कोई कहता है कि मैं नहीं कर सकता, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको इतनी वजूहात बताएं कि तुम कर सकते हो। मतलब यानी कि एक पुश देते हैं। एक पुश देते हैं। मतलब आप इस तरह के डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर किसी का मर्ज ठीक करता है, जिस्मानी तौर पर ठीक हो जाता है, लेकिन आप लोगों के इमोशंस को, आप लोगों के दिमाग को ठीक करते हो बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी फीस के। मतलब मैं समझता हूँ ये सदका जारी है। इस वक्त हमें सुन रहे हैं इकबाल खट्टी साहब पाकिस्तान में सबसे बड़ी बैंकों में इस वक्त काम कर चुके हैं और इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट जो है नौकरी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ बड़ी ऑनेस्टी के साथ अपना काम निभा रहे हैं और माशाल्लाह 17-18 स्किल की नौकरी कर रहे हैं। कोई जो है ना वो जुडिशरी सिस्टम वाला कोई काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास बहुत सारे और लोग भी मौजूद हैं, जिसमें शेब मकसूद साहब हैं और साद हैं, और ये हमसे सवाल करें। एक सवाल हमसे जो हम इसको नहीं पढ़ पाए, उमेर पल्ला वाला, थैंक यू वेरी मच। मजीद हम जो है ना इस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इन्होंने मुझे कहा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिड यू आस्क? क्या आप लोगों से सवाल करते हैं या लोग आपसे सवाल करते हैं अपने डायरेक्शन को बेहतर करने के लिए, डायरेक्शन को जानने के लिए? जी, हमसे लोग भी सवाल करते हैं और हम लोगों से भी सवाल करते हैं। बेसिकली हमारा सेशन जो होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहले हिस्से में ये होता है कि हम क्या करें कि लोगों के सवालात सुने जी, और सेकंड उसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि लोगों से बुलवाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी स्ट्रगल से, आप अपनी एक्सपीरियंस से कुछ सिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सिखा सकते हैं। और मैं कहता हूँ यही एक चीज का फर्क है एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में और एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे ये नहीं होता कि एक कोई शख्स आया और उसने बोला, उसने सिखाया और चला गया। हमारी कोशिश ये होती है कि एक इंसान जो आया है तो हम उसको भी रिस्पेक्ट दें और उसकी भी जिंदगी के बारे में हम कुछ ना कुछ सुने। तो और मुझे ऐसा लगता है कि सर हर कोई जो है ना वो भरा हुआ है अपने अंदर ना, बहुत सारी बातें लिया हुआ है। हम जब सुनते हैं ना तो हमें बाद में मैसेजेस मिलते हैं या हम बाद में जब उनसे मुलाकात करते हैं तो हमें ये भी सुनने को मिलता है कि हमने आपको जब बात बता दी अपनी, हमने जब आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता दिए तो हमें बड़ी सुकून की नींद आई और हमारी सारी जो डिप्रेशन था, हमारा जो सारी थॉट्स थी वो सब खत्म हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद आई है। जबरदस्त। मतलब यानी कि आप खुद भी सुकून से सोते हैं, लोगों को भी सुकून से सोने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे क्या कह रहे हैं कि टाइम आउट, मुझे लगता है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कोई बात नहीं है। तो तमाम सुनने वालों को हम दोबारा कहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है और ट्रैफिक अपडेट होंगी इसके बाद हम प्रोग्राम में वापस आएंगे। और जो लोग हमें कमेंट करना चाहते हैं वो सिंध पुलिस FM 88.6 के फेसबुक पेज पे जाएं और मेरे राइट अप में लिखें, मैसेजेस करें। और इस वक्त मेरा लाइव प्रोग्राम मेरी पर्सनल ID पे भी चल रहा है। मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप सुन रहे हैं जीत की लगन आप में और एक अच्छी बात मेरी बैठक के साथ। थैंक यू। ठीक है। और इनामुल्लाह खान का मैं आपको सवाल बताता चलूं। सर, आई एम इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हाउ कुड आई विल इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस लेवल? तो ये माने अभी हम वहाँ पर लाइव भी होंगे और क्योंकि अभी इन्होंने सवाल पूछ लिया है तो इनामुल्लाह साहब मैं आपको बताता चलूं कि इट्स नॉट अ लीक ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कोई बात नहीं, टाइपो एरर होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। प्रोड्यूसर साहब क्या हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए? वेलकम बैक टू जीत की लगन आप में और एक अच्छी बात में। मेरी बैठक के तमाम नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। तो इनामुल्लाह खान साहब का हम दोबारा सवाल पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सर, आई एम इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हाउ कुड आई इम्प्रूव माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस? मेरी बैठक जो है इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आगे बढ़ाने में क्या मदद कर सकती है? जी सर, बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने और हमारा एक रिसर्च बेस्ड मॉडल है 5C का।
जी सर, अरबाज खान साहब, थैंक यू एंड हेलो टू यू। प्लीज सवाल करें आप हमसे, क्योंकि हम आपके सवालात बहुत प्यारे लगते हैं। हेलो, मैं समझता हूँ फोन पे भी ज्यादा अच्छा लगता है जी। ज़बरदस्त। तो जी। सर मैं आपको बता रहा था, हमने एक रिसर्च बेस्ड मॉडल हम तीनों चारों ने मिलके तैयार किया और है, आपके जिसमें रिसर्च मॉडल का है 5C। 5C। जबरदस्त। 5C, जिसमें क्रिएटिविटी, सबसे पहले क्रिएटिविटी, तमाम सुनने वाले को दोबारा बताऊं, 5C में से पहला C क्या है? क्रिएटिविटी। जी सर। दूसरा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, तीसरा करेक्टर, इट्स कैरेक्टर, चौथा कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, जबरदस्त, और पांचवा है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, सर जबरदस्त। ये 5 चीजें हमारी सोसाइटी में लैक कर रही हैं कहीं ना कहीं। आई डोंट नो इफ आई शुड, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं ये 5 चीजें नहीं दे पा रहा हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी सही। यूथ को, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम इसी 5C मॉडल पे काम कर रहे हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, कैरेक्टर, क्रिएटिविटी और कंटेंटमेंट डालने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। सही। और जिस तरीके से हसन भाई ने बताया कि हमारे 3 सेशंस होते हैं, तो कॉन्फिडेंस जहाँ तक डालने की बात है, तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स जो हमारे सेशंस में आते हैं, हम इनकरेज करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलें, कुछ ना सही। कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, जिससे उनके कॉन्फिडेंस उनके लेवल लेवल बढ़े, इजाफा हो। तो कुरैशी साहब कह रहे हैं कि सर रंजीत साहब आपको देख के बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ इतना प्यारा तो आपको बड़ा अच्छा लगता हूँ। मुझे भी आप बड़े ज़बरदस्त तब लगते हो जब आप मुझे सवाल करते हो। वैसे तो चिट एंड चैट आपके साथ चलता रहता है। अच्छा, इन्होंने 5 बड़े ज़बरदस्त किस्म के 5C मॉडल अपना बताए। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी नहीं है, तो मेरी बैठक जो है, मेरी बैठक का जो प्लेटफॉर्म है, वो क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करता है? क्या ऐसा करता है कि लोग क्रिएटिविटी को समझना शुरू कर देते हैं? जी सर, इससे रिलेटेड जो है हम वो टॉपिक, हम मौजूआत पे जो है लोगों को बुलाते हैं कि इस पे बात की जाए। बिल्कुल, जैसे कि क्रिएटिविटी के लिए मैं बात करूं तो हमारे पास आए थे यूसुफ बशीर कुरैशी, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है भाई। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम यूसुफ बशीर कुरैशी साहब, बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छी स्टोरी सुनाते हैं वो। हाँ, तो वो आए, उन्होंने बताया कि क्रिएटिविटी किस तरह जन्म लेती है, किस तरह बेहतर करती है। तो इस तरीके की मौजूआत जो है स्टूडेंट्स के अंदर लेके आना, बनिस्बत इसके कि क्योंकि मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हम सारी चीज़ें वो पढ़ रहे होते हैं किताब से और सारी चीज़ें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जी। तो उसके लिए हम कुछ लोगों को बुलाते हैं जो कि हमें जो है वो बताते हैं कि किस तरह क्रिएटिविटी, मैं समझता हूँ क्रिएटिविटी का जो स्टार्ट है, अगर आपके अंदर इमेजिनेशन की पावर है, या आप सोच सकते हैं अच्छा, या आप कोई चीज़ें बना सकते हैं, तो उससे जो है क्रिएटिविटी आहिस्ता आहिस्ता, मैं कहता हूँ इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो आपकी क्रिएटिविटी भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाती है। इमेजिनेशन को बढ़ाया जाए तो वो मेरे ख्याल से क्रिएटिविटी बढ़ा देती है। तो आइंस्टाइन ने बड़ी जबरदस्त बात की, एग्जैक्टली मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है, वो कहते हैं कि इमेजिनेशन इज पावरफुल देन थाउजेंड्स ऑफ द बुक्स और थाउजेंड्स ऑफ द आर्टिकल्स एंड समथिंग लाइक दैट, इस तरह का। तो हम स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, इवन हमारे ऑफिस में हम इमेजिनेशन को इनकरेज नहीं करते। वो कहते हैं बस कर, जितना काम बोल रहा हूँ उतना ही करने का, ज्यादा अपनी फिल्म और अपनी जो ना स्टार प्लस नहीं चलाने का, समझा? इस तरह के मतलब चीजें करके वो क्रिएटिविटी को क्या करते हैं, डिमोट करते हैं, लोगों की थिंकिंग पावर डिक्लाइन हो जाती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जो कंपनी के अंदर जो कॉर्पोरेट कल्चर है, उसमें एक फॉर्मूला है, जबरदस्त फॉर्मूला है, जिसको हम बोलते हैं 70, 20 एंड 10। क्योंकि आप भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हो, मेरा भी काम धंधा शायद यही है थोड़ा बहुत। तो उसमें 70, 20, 10 है। तो उसमें कहते हैं कि 70% आपकी जो जॉब नॉलेज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काम करो, बड़ी जबरदस्त है। तो 70% आपके पास क्या होना चाहिए? जॉब नॉलेज होनी चाहिए, जॉब एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। और 20% जो है आपको अपने काम से हट के जो नया काम कर रहे हैं, जो एडिशनल काम कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 70% आपको क्या है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग जॉब नॉलेज है, उसी जॉब को लेकर आप 20% जो है नया सोचें, नया काम करें। नया काम करेंगे तो ही आपका प्रमोशन होगा, तो ही आपका क्या होगा, अप्रेजल, ओपननेस टू लर्न होगी। 10% वो कहते हैं कि साल में एक चीज आपका कोई इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए जो आपकी एग्जिस्टेंस से कंपनी के हालात को, लोगों के हालात को, डिपार्टमेंट के हालात को बदल सके। अगर ये चीज़ आप लेकर आते हो तो मैं समझता हूं कि वाकई इस कंपनी में आप अपना एक ज़बरदस्त किस्म का रोल अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐड करनी चाहिए। एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सैयद मुज्तबा अली हसन, व्हाट स्ट्रगल्स डू यू गाइज फेस्ड व्हाइल गेटिंग स्टार्टेड विद दिस आइडिया? किस तरह के मसले मसाइल आप लोगों ने फेस किए, दरपेश आए, जो आप आज मेरी बैठक के प्लेटफॉर्म से बात करें? जी सर, बहुत सारे मसले दरपेश आए। सबसे बड़ा मसला जो मैंने खुद पर्सनली फेस किया, और मतलब हम तीनों ही फेस करते हैं, वो ये है कि घर वालों की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है। हम अपना टाइम लगा रहे हैं, हम अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं मेरी बैठक में, और फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस कराते हैं। आज तक 1 रुपया नहीं कमाया इस चीज़ से। तो घर वाले ये बोलते हैं, यार कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, काम धंधा करो, कोई पैसे वैसे कमाओ, पैसा वैसा आ रहा है, बस टाइम लगाए जा रहे हो, पैसा नहीं आ रहा तुम्हारे पास। तो एक ये चीज़।
उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी लोग जो हैं वो हाईजैक करने की कोशिश Right. करते हैं, क्योंकि हम अभी यंग हैं, अपनी आइडियोलॉजीज पे लाने की कोशिश करते हैं, अपने विजन पे लाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा मुश्किल है अपना विजन संभाल के रखना। तो एक ये मसला था। उसके अलावा हसन भाई आप अगर मसले बताएं। और इस तरह मतलब मसले मसाइल इस तरह थे कि हमने इस तरह स्ट्रगल फेस करी है कि हम जब कभी कहीं से किसी से मिलने जाते हैं या मुलाकात करने जाते हैं तो आगे से बात की जाती है कि आगे से बात बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, इसके अंदर जो है हमें बड़ी मुश्किलात फेस करने को मिलती हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं आपके साथ और बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो ऐसा भी होता है बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो मसला आता है वो फाइनेंस का आता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग के अंदर हमें इसको एक पुशअप देना था, चलाना था। हमने स्टार्टिंग के अंदर, आपको पता हो कि सर, हमने स्टार्ट किया था इसको एक बहुत ही लो कैटेगरी के उससे होटल से स्टार्ट किया था, जहाँ पे पठान की चाय मिलती है, वहाँ पे बैठा करते और थे। पर चाहे मैं तो पता है, जब मैं कमन फाउंडेशन में था तो मैंने कहा कि जब आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो मैं आपको पीसी होटल पे जो है वो दावत दूंगा। तो वो समझते वाकई पीसी जो मोविन पे के सामने तो समझते, तो मैंने कहा नहीं भाई, पीसी का मतलब पराठा चाय वाला। तो बड़ा अपने पुरानी यादें तो ताज़ा वहाँ कर पे हम दी। बैठा करते थे, वहाँ पे बड़ी डिस्टॉर्शन होती थी, इधर से आवाज़ उधर से आवाज़, लेकिन इसको बैठ के लेके चलना। और पार्क के अंदर फिर हम लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप होते गए, तो हम लोग बेहतर जगहों पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती गई, तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट होते गए। सही। तो स्ट्रगल तो होती है सर। और सही। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको पता होगा फ्रिक्शन का, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, तो फ्रिक्शन होती है ना जी, जी, जमीन के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप चल नहीं सकते या कोई सही। चीज़ मूव नहीं कर सकती। सही बात। जहाज नहीं उड़ सकता कि अगर एयर फ्रिक्शन ना हो। जबरदस्त। तो मुखालफत तो लाजमी है, लाजमी किसी चीज़ को है, आगे बढ़ने के लिए जी। तो हम उसको फेस करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें जो है, जब हम ये सेशन करते हैं तो हमें बड़ी सुकून की नींद आती है और हम बड़े सही। अच्छे से सेल्फ। तो एक हमारे पास एक जबरदस्त और क्वेश्चन आया है, वो जुनैद अहमद साहब पूछते हैं, आई हैव सीन मेनी पीपल विद डूइंग वंडर्स एंड हैविंग डिसेबिलिटीज, हाउ कुड यू सो मच मोटिवेशन। एंड हमारे पास आधे क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो ब्लू वाला And how And- one could get so much motivation and how one could get so much motivation and how, मतलब वो कहते हैं बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, फिर भी वो जो है ना मोटिवेशन हासिल करते हैं, वो कैसे होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसका बढ़ते जवाब दे सकते हैं। जी सही। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है सर। डिसेबिलिटीज़ के हवाले से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान की मुनीबा मज़ारी साहिबा हैं। जी, जी। बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो वो व्हील चेयर से नहीं उठ सकती जी। उनके पैर काम नहीं करते जी। डिसेबिलिटीज़ हैं, जी। बट स्टिल शी इज़ इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो सही। इससे ज़्यादा क्या मोटिवेशन होगी कि मेरे 4 हाथ पैर सलामत है, मैं लोगों को इंस्पायर नहीं कर पा रहा। Right. जबकि वो बंदी व्हील चेयर पे बैठी हुई है, उसकी टांगे नहीं है, वो लोगों को इंस्पायर कर रही है। सो आई थिंक ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम सही सलामत हैं, हमारे 4 हाथ पैर सलामत हैं। तो कोई मतलब यानी कि disability नहीं है। अगेन इनकी बात को मैं लेकर चलूँ, मैं भी थोड़ा फिजिक्स पढ़ाता था, उसमें जो फ्रैक्शन वाली इसने बात की, तो फ्रैक्शन को मैं मतलब बात, अगर जो साइंस के स्टूडेंट, टोटल 4 फोर्स होते हैं सर। एक आपका होता है ऊपर वाला और नीचे, मैं नाम आगे पीछे कर सकता हूँ, मसला नहीं है। तो जो आपका एक होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सही है। उसके बाद आपका नीचे होता है आपका वेट फोर्स होता है, जिसको आप यानी कि F=mg भी कह सकते हैं। एक आपका फोर्स होता है फ्रिक्शन, एक होता है आपका यानी कि जो नॉर्मल फोर्स होता है। किसी भी चीज़, अगर कोई चीज़ आगे जा रही है तो उसे पीछे कोई ना कोई धकेलेगा, कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो उसको नीचे भी कोई धकेलेगा। एग्जैक्टली द डिसेबिलिटीज इज अ फ्रैक्शन विच मोटिवेट्स यू टू ग्रो एंड मोर। तो हमारे पास अभी जो एक क्वेश्चन है, जो इकबाल खट्टी साहब में बड़े ज़बरदस्त दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि प्लीज इलाबोरेट द क्यूरियोसिटी एंड द कंटेंटमेंट। पहले क्यूरियोसिटी पे बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द कंटेंटमेंट। सर, क्यूरियोसिटी की अगर मैं बात करूं तो कायनात का जन्म जो होता है वो क्यूरियोसिटी से होता है जी। और उसके बाद मैं कहता हूँ इंसान तो है इंसान, लेकिन आगे कब बढ़ेगा? आगे इतनी सारी डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद क्या क्या हो गया, लेकिन कैसे आगे बढ़ा? पहले उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई। जी। क्यूरियोसिटी ये पैदा हुई कि इस चीज का होने का क्या वो है, अल्लाह ताला ने अगर ये चीज रखी है, दरख्त रखें, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, या आगे बहुत सारी चीजें, इससे क्या कर सकता हूँ मैं। तो वहां से क्यूरियोसिटी पैदा होती है, या किसने मुझे बनाया, या कैसे मैं दुनिया के अंदर आया। तो वहां से क्यूरियोसिटी जन्म लेती है और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है क्यूरियोसिटी जो है वो फिर क्रिएटिविटी में कन्वर्ट होती है। जबरदस्त। तो क्यूरियोसिटी जब होती है एक जगह पे, आपका जगह वो खाली है,
सही है। तो उसको भरने के लिए जो है फिर वो हम उसको आगे बढ़ते हैं और फिर कोई चीज क्रिएट करते हैं। सही है। और तो क्यूरियोसिटी इनोवेशन को जन्म देती है। क्रिएटिविटी इनोवेशन को जन्म देती है। तो सर प्रोड्यूसर साहब हमारे पास बार बार कहते हैं कि अच्छा। जो वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मुझे मतलब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो 10 मिनट जो 15 मिनट का हमारा जो सेशन होता है वो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि 2-3 मिनट है। बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं। तो तमाम सुनने वालों को रिक्वेस्ट है कि आप कहीं मत जाइएगा। दोबारा एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं जीत के लगन आप में और एक अच्छी बात मेरी बैठक के साथ। और इस छोटे से ब्रेक के बाद ट्रैफिक अपडेट और उसके बाद आपसे मुलाकात होती है दोबारा। थैंक यू। इसको आप सेटअप भी कर लें। और सनी तलरेजा एक क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डू वी टर्न ओवर द स्ट्रेंथ इनटू द स्ट्रगल। सनी तलरेजा साहब आपको बिल्कुल जवाब देते हैं और मेरे साथ अभी तमाम नौजवान मौजूद हैं और इस वक्त आप उनको सुन भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा साइड में अगर मेरे जो ना वो प्रोड्यूसर साहब में थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें तीनों हम दिखने चाहिए। ठीक है सर। आप लाइव पेज से गए हैं? जी बिल्कुल लाइव पेज से, अपनी आईडी से आप अपनी ID से तरफ बस वेल डन। तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा स्टार्ट कर दें हम सर, दोबारा स्टार्ट कर दें। आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है सर। सही है। स्ट्रगल इनटू स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ इनटू द स्ट्रगल्स। अच्छा सनी साहब आप क्वेश्चन मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। हाउ डू वी टर्न ओवर स्ट्रेंथ इनटू स्ट्रगल। ये स्ट्रगल इनटू स्ट्रेंथ होना चाहिए। मैं सवाल को रिफ्रेश कर सकता हूँ या अगर आप कर सकते हैं तो मुझे प्लीज दोबारा वो सवाल भेजें ताकि हम इन दोनों नौजवानों से सवाल कर सकें। अभी नौमान साहब आएंगे। हाँ नोमान है। ठीक है नौमान, ठीक है ना, अहमद नौमान वो है ना। जी ठीक है। सो प्रोड्यूसर साहब इजाजत है, मैं स्टार्ट कर सकते हैं। शंबर शेयर कर दो पेज के ऊपर कुछ भी करके। ओके, वेलकम बैक टू जीत की लगन। मैं हूं आपका होस्ट रंजीत कुमार और आज मेरे साथ मौजूद है टीम मेरी बैठक। और अभी हमें सैयद शब्बर अब्बास साहब ने कहा कि मेरी थोड़ी बहुत मसरूफियात क्या वो हमें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और वो प्रेसिडेंट मेरी बैठक हैं। और अभी हमें 2 मिनट पहले हमें ज्वाइन किया है अहमद नोमान, जनरल सेक्रेटरी मेरी बैठक। तो नोमान साहब कुछ मेरे तमाम सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे आपकी तरफ से, कोई मैसेज? सर सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मेरी बैठक का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, इसको लेके हम लोग चले हैं। तो सर सबसे पहले तो सर रंजीत कुमार का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आए और अपनी कहानी को आपके सामने और दुनिया के सामने बड़ा ज़बरदस्त। सो सनी तलरेजा साहब आपको क्वेश्चन जो है रिफ्रेश करते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट आवर स्ट्रगल्स इनटू आवर स्ट्रेंथ्स। हम अपनी काविशों और कोशिशों को ताकत में कैसे बदल सकते हैं। तो इसका जवाब मैं चाहूंगा कि हसन साहब आपकी तरफ से हो तो ज्यादा अच्छा होगा। सनी कुमार साहब जवाब सुनिएगा आप। सर मैं ये समझता हूँ कि आपकी स्ट्रगल जो होती है ना, वो जो सफर है मैं सारा फ्रूट उसके अंदर है जी। और जब आप स्ट्रगल फेस करते रहते हो अच्छा ये आपको नहीं पता कि आपका वक्त कब आएगा और आपकी कब स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होंगी, लेकिन असल हमारा काम ये होना चाहिए कि हम वो काम करते रहें, हम स्ट्रगल में लगे रहें। एक वक्त ऐसा आता है कि आपका जो है वो फिर वो जो है वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब स्ट्रगल भी एक तरीके की प्रैक्टिस है ना सर। अगर मैं इस काम के अंदर आया हूँ तो मैं बोलता रहूंगा या फिर कुछ इल्म हासिल करता रहूंगा और फिर बोलूंगा, फिर इल्म हासिल करूंगा, फिर बोलूंगा। और जब एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चीज जो ना वो स्ट्रगल मेरी स्ट्रेंथ बन जाएगी और फिर जब मैं बोलूंगा ना तो मैं शायद बहुत बेहतर बोलूं बनिस्बत की जो मैं पहले बोला करता था या मैं पहले जो सीख के बोला करता था। सही। तो ये है। तो सर इकबाल खट्टी साहब का मैं समझता हूँ कि सनी तलरेजा को आंसर मिल गया होगा। इकबाल साहब का एक दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्यूरियोसिटी आपने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया है। तो कंटेंटमेंट क्या होती है आपके 5C मॉडल से, ताकि वो इकबाल खट्टी साहब आपके इस प्रोग्राम को बड़ा जबरदस्त, क्योंकि वरना फिर वो फीडबैक दे देते हैं। जी सर कंटेंटमेंट बेसिकली मैं वो करता हूँ कि आपके अंदरूनी सुकून को कहते हैं जब आप अपने आप से सेटिस्फाई होते हो। बिल फर्ज सर एक मिनट सर, जकरिया खान बुल्लो साहब हैं, यहिया खान साहब के बेटे हैं। तो मतलब इनके वालिद साहब किसी दौर में SP हुआ करते थे और अभी
अभी ये पन्नवाकल से, मेरे गांव से मुझे सुन रहे हैं। सही। और इनको मैं सिंधी में बात कर सकता हूँ ताकि वो बड़ा अच्छा से। साईं अस्सलाम वालेकुम, वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे ॿुधी रहिया आहियो और असां उम्मीद कयूं था तव्हांखे प्रोग्राम में ॾाढो मज़ो ईंदो। ज़करिया साहब काॾे न वञिजो, ये प्रोग्राम सॼो ॿुधो त वॾो मज़ो ईंदो। रिधिमा का जो है कालरा इस वक्त हमें सुन रही है और वो कह रही हैं कि मैं पहले सुनूंगी फिर आपसे क्वेश्चन करूंगी। ज़करिया बोलो, तव्हांजे सवाल जो असांखे वॾो इंतज़ारु आहे, असांखां पुछो त वॾो मज़ो ईंदो, छाकाणि तव्हांजा सवाल मूंखे ॾाढा पसंदि आहिनि। सही तहाली, थैंक यू वेरी मच। और साहिल पारपियानी, अभी वो मेरे ख्याल से रिसेंटली डॉक्टर बने हैं साहिल पारपियानी, और या जो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सनी तलेजा कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर अमेजिंग आंसर। एंड शहराज अली शहराज इज वाचिंग टू यू अगेन एंड लिसनिंग टू यू अगेन। ये सर कंटेंटमेंट में दोबारा बात करते हैं। कंटेंटमेंट मैं बेसिकली समझता हूँ कि जब आप अपने आप से सेटिस्फाई हो तो बिल्कुल। अब हम जब ये काम करते हैं ना तो सर हम कुछ पैसे तो लेते नहीं है किसी से, तो हमारा होता ये है कि हमारी जेब से भी लगे हुए होते हैं और बड़ी परेशानियाँ होती हैं। लेकिन सर मैं यकीन जाने, और जब आप वापस घर आता हो ना और उसके बाद जो अंदर जो सुकून होता है ना, और इसका आगाज सर आपको पता है कि स्टार्ट हुआ था कि मेरा मकसद क्या है, और जब आप उसकी तरफ बढ़ने लगते हो, जब अपने आप से कनेक्ट होने लगते हो, जब अपनी चीज़ों को देखने लगते हो, समझने लगते हो ना, तो फिर आपको समझ आने लगता है कि यहाँ पे मेरा कंटेंटमेंट रखा हुआ है या किसी चीज़ के अंदर। बिल्कुल अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काम कर रहे हैं, पैसा बहुत है लेकिन कंटेंटमेंट नहीं है। बेसिकली अभी मेरा मिलना हुआ उनसे, क्राउन कंपनी के मालिक जो हैं, 12 साल की स्ट्रगल है उनकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टॉप 100 टैक्स पेयर के अंदर नाम है पाकिस्तान के उनका। लेकिन मैं उनकी स्पीच के अंदर सुनता हूँ कि 12 साल से मैं बिजनेस करता हूँ, 12 साल के अंदर जो है, लेकिन एक साइड इफेक्ट है मेरी सक्सेस का, जो कि मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ और मैं गोलियां खाता हूँ। सही। तो आपको नहीं पता कि आपका काम आपको सुकून दे रहा है नहीं दे रहा, तो मैं बोलता हूँ आपका सुकून जो है वो आपके काम में है। सही। अगर आपको वो शौक जो आपको पसंद है वो करना, वो आप जब करेंगे तो आपको खुद ब खुद कंटेंटमेंट मिलेगा और सुकून मिलेगा, सेटिस्फेक्शन। और इकबाल खट्टी साहब को मैं भी जो है ना जवाब देना चाहूँगा कि कंटेंटमेंट का, अच्छा कुछ लोग मुझे पता है जो लाइव सुन रहे हैं वो मेरे एक्सेंट को लेकर जो है ना वो कहेंगे कंटेंटमेंट नहीं है, कंटेंटमेंट है। मेरी मैं ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी भाई, दिस इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज, तो कभी कभी ऐसा होता है आप कंटेंटमेंट बोलें या कंटेंटमेंट बोलें कोई बात नहीं है, लेकिन आपको लव समझ में आना चाहिए। सही है। और फिर मैंने जब यानी कि एक जो आजकल की नेटफ्लिक्स पे मूवीज चल रही हैं वो मैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म के उसको वो देख रहा होता हूँ और एनालाइज कर रहा होता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हम जो नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, हमारा स्पेनिश लोगों से, इटालियन लोगों से या फिर जो कोलंबियन लोग हैं उनसे हमारा एक्सेंट बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। तो हम फॉर एग्जांपल यानी कि पेरेटो रूल है तो हम परीतो रूल नहीं बोलते, सही है, तो हम 1000 नहीं बोलते, हम 1000 बोलते हैं। तो बहुत सारे मसले मसाले, एक्सेंट पे नहीं जाएंगे, हम काम की बात करें। सो कंटेंटमेंट मैं क्या समझता हूँ, फॉर एग्जांपल सर आप देखें कि जब हम पैसे कमाते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास गाड़ी हो, तो जब हमें वो मिल जाती है तो फिर उसकी फिक्र ख़त्म हो जाती है। सही है। तो दिस इज़ नॉट कंटेंटमेंट, वो दिली सुकून नहीं देखी, क्योंकि वो 4, 5, 8, 10 दिन, महीना, 1.5 महीने के बाद आपको लगता है रूटीन का काम है। ठीक है। फिर आपने विश की कि यार मेरे पास एक अच्छा ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन हो, बड़ी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, वो अभी आपके पास आ जाता है। महीना 1.5 आप बड़ी केयर करते हैं, वॉशरूम में भी नहीं लेके जाते, आप उसको बाहर रखते हैं कि यार गंदा वंदा ना हो जाए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको आप दोबारा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, हर जगह उधर पड़ा हुआ कभी फेंक रहे हैं। सही है। दिस इज़ नॉट द कंटेंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल यू आर थर्स्टी, या पानी पी रहे हैं, और मेरे पास जो प्रोड्यूसर साहब हैं लास्ट टाइम उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त शर्त लगाई थी पिज़्ज़ा की, वो जीत गए, मैं हार गया। अगर वो पिज़्ज़ा इनको मिल जाएगा तो नेक्स्ट वीक इनको इतना वो क्यूरियोसिटी नहीं होगी। तो दिस इज़ नॉट द कंटेंटमेंट। व्हाट इज़ द कंटेंटमेंट? जब आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब जितनी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ मिली आपको, 10-15 दिन की खुशी थी, फिर रूटीन हो गया, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एक इंटरनल एनवायरनमेंट, जिस दिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल की जरूरत ना पड़े, क्या बात, और इंटरनल को एक्सटर्नल की जरूरत भी ना पड़े, वो दोनों इक्वल लेवल पे आ जाएं। और जैसे नहीं हो केमिस्ट्री में होता है कि जब आपके बेसिस हैं और एसिड आपस में मिलता है तो पानी और नमक बन जाता है। दैट इफेक्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। मतलब पिज्जा खाने से मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, या मुझे बड़ी गाड़ी रखने से मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, ना ही मुझे गम हो रहा है। यानी कि मैंने अरबों रुपए फॉर एग्जाम्पल कमाए, या किसी बंदे ने अरबों रुपए कमाए, उसके अरबों रुपए आने से और अरबों रुपए से जाने से ना उसको खुशी हो रही ना उसको गम हो रहा है, न्यूट्रल लेवल पे वो बंदा आ गया। दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंटेंटमेंट। अब कंटेंटमेंट में कौन लोग आते हैं जिसमें मैं समझता हूँ अब्दुल सत्तार ईदी वाज एट द लेवल ऑफ कंटेंटमेंट, मदर तेरेसा is at the level of contentment,
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने अलिफ अल्लाह और इंसान एक ड्रामा देखा होगा, तो उसमें जो एक कैरेक्टर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो वो उसमें वो मतलब बूढ़े बाबा हैं, सफ़ेद कपड़ा पहन के, जो है ना मतलब उनकी लाइंस हैं, वो कुछ कहते हैं कि यार जो इंसान चाहता है, उस सीरियल की बात करें, जो इंसान चाहता है वो उसे मिल जाता है। उसमें एक रीना बेगम का एक कैरेक्टर है। रीना बेगम चाहती है कि लाखों रुपए मेरे कदमों में हों और बस मैं झूमूं, नाचूं, गाऊं, ऐश करूं और हर चीज़ मेरे कदमों में हो। तो सर वो वाकई वक्त आता है, तो जब वो लाखों करोड़ों रुपए उसके कदमों में होते हैं, लेकिन इन दी एंड वो तवाइफ बन जाती है। सही। तो मतलब व्हाट यू आर आस्किंग एंड यू आर गेटिंग, बट आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका मैच हुआ ही नहीं। सही। ठीक है। उसके बाद एक कैरेक्टर है इसमें, उमर अशरफ मेरे ख्याल से उनका नाम है, उनका रोल एक ट्रांसजेंडर का। इमरान अशरफ जी, इमरान अशरफ उनका रोल है, उसका रोल ट्रांसजेंडर का है। वो ये कहता है कि मैं बड़ा सुपरस्टार बनूं, और वाकई वो सुपरस्टार बन जाता है, लेकिन उसको इश्क होता है किसके साथ, जो रीना बेगम से। सही। वो इश्क इसलिए नहीं मिल पाता बिकॉज वो उसकी अलाइनमेंट नहीं बन पाती। एक आखिरी एग्जांपल देके मैं कंटेनमेंट को एक टर्न अप करूंगा। एक उसमें एक कैरेक्टर है, एक खातून है, उनकी जो है पहली शादी किसी और मर्द से होती है, फिर उसके साथ डिवोर्स होता है, फिर एक और मर्द से शादी होती है, फिर उससे डिवोर्स होता है। इन दी एंड वो एक तीसरे मर्द से इश्क करती हैं, वो भी उसका एंड हो जाता है, और मतलब आखिर वक्त में वो स्ट्रीट्स पे मतलब गलियों में आ जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कंटेंटमेंट कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मिल ही नहीं सकता, और ये मिलता है कहाँ से आपको, स्पिरिचुअली जो है साउंड जो चीज़ें होती है, स्पिरिचुअली साउंड चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। और आप लोग पूछते हैं वहाँ मिलेगी, पहाड़ों में मिलेगी, आसमान मिलेगी, नहीं। स्पिरिचुअल पावरफुल चीज़ें आपको मिलती हैं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से, अपने आप में से। अपने आप को जो सही से पहचानता है, दैट इज कॉल्ड कंटेंटमेंट। एंड कंटेंटमेंट नॉट एन ईजी जॉब, इट टेक्स 50 years, इट टेक्स thousands of years। और इसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि सदियाँ ही बहुत कम है, वरना तो ये एक सवाल का जवाब था। जी सर। तो मज़ीद इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। प्रोड्यूसर्स आप कह रहे हैं कि अभी हमारे पास शायद वक्त है या टाइम आउट है, तो थोड़ा सा हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है जीत की लगन आप, मैं और एक अच्छी बात मेरी बैठक के साथ। अब चलते हैं ट्रैफिक अपडेट की तरफ। सही सर, पक्का इन्होंने शो बना दिया। आप अपनी तरफ थोड़ा सा माइक कर लें इसको यहाँ पर, ठीक, ताकि आपकी आवाज़ अच्छी है। ठीक है, स्टार्ट करें। लास्ट लिंक है आप Last लोगों, अब वाइंड अप करना। सही है, लास्ट 12 मिनट आप लोग वाइंड अप डन कर सकते डन हैं। है। ठीक है। थैंक यू एक प्रोड्यूसर जी। अगर मैं अपना फेसबुक शेयर करा सकता हूँ यहाँ से, हाँ। फेसबुक का और लिंक दे सकता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल थोड़ा सा वाज़ेह ना हो इस तरह से, क्योंकि कमर्शियल नहीं है ना, तो थोड़ा सा हाँ। इनडायरेक्टली सही है। बातों में आप थोड़ा सा वो कर वो लीजिए। सीख डन है। प्रोड्यूसर आपकी इंस्ट्रक्शन आप भी सुन रहे होंगे कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आप ये नहीं समझा करें कि मैं भाई बड़ा हर चीज़ खुद बोल रहा होता हूँ। इनकी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। अगर मैं अकेला होता तो आप मेरा शो सुन भी नहीं रहे होते। आप मुझसे टीम बना के मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और इस वक्त आप हमारे अंजार साहब मौजूद हैं। सही है सर। वेलकम बैक टू जीत की लगन। वेलकम बैक टू जीत की लगन आप, मैं और एक अच्छी बात। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बैठक और तमाम लोग, शेख हसन मेहताब साहब, अहमद नौमान जनरल सेक्रेटरी मेरी बैठक, और सैयद शबर अब्बास प्रेसिडेंट मेरी बैठक, और बहुत सारी ज़बरदस्त बातें की। और मैं समझता हूँ जो इन चीज़ों को अप्लाई करेगा तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और शहान कमर साहब, हलो से ज़्यादा हमें अच्छी लगती हैं आपके सवालात, जिनसे इल्म बढ़ता है, और आपका भी इल्म बढ़ेगा, हमारा भी इल्म बढ़ेगा। तो हलो के आगे भी हम बात कर सकते हैं। तो अच्छा, मज़ीद बात करते हैं कि एक इंसान का लेवल ऑफ टॉलरेंस होता है। जैसे आपने कहा कि रिसोर्सेस नहीं थे, पैसे नहीं थे, और जो है ना सईद शब्बर ने भी बात की कि यार बड़े पूछते हैं कि कमाओगे कब, पैसे कब लाओगे, क्योंकि बड़ों की वाकई क्यूरियोसिटी होती है कि पैसे कब लाओगे, क्योंकि उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी जो है मतलब लाइफ गुजार क्या है, और इन चीज़ों को वो देख रहे होते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कहीं आप हिम्मत तो नहीं हारेंगे, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आगे फंडिंग नहीं मिली तो मैं इस काम को रोक दूँ, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये बस हमारा बचपन का शौक था, स्टूडेंट थे, जब आप मज़ीद थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप इसको छोड़ तो नहीं देंगे? ये मेरा एक पर्सनल सवाल है, अभी आपसे किसी ने सवाल किया नहीं है। तो नहीं सर, बिल्कुल एक इसमें ऐसी कौन सी पॉइंट होगी, ऐसा कौन सा हादसा होगा कि आप कहेंगे इस प्रोग्राम, यानी कि इस मेरी बैठक के प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे? सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम लोग कहीं आगे जाके इस तरीके से हम लोग टूट जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स अभी भी हमारे पास एक 1.5 साल पौने 2 साल में आए,
बहुत सारे ऐसे हर्डल्स थे कि हम लोगों ने बैठ के, मतलब वो ऐसे हर्डल्स थे कि किसी और के ऊपर आए तो आई थिंक वो शो पूरा ख़त्म करके बैठ जाए। जी। बट बात ये होती है कि टीम वर्क, आपके पास टीम वर्क कैसे है, आपके पास लोग कैसे हैं आपके साथ, आपके पास आइडिया के ऊपर काम करने के साथ लोग कैसे जी। हैं, आइडिया और विजन के साथ लोग कैसे हैं आपके, आपको एक विजन के ऊपर लाना पड़ता है लोगों जी। को। ऑब्वियसली हर कोई हर एक जैसे माइंडसेट का नहीं हो सकता। हज़रत इमाम हुसैन का कौल है कि इंसान का सबसे मजबूत रिश्ता जो है ना, नजरिए ना वो भाई का है, ना वो दोस्तों का जी। है, वो असल जो आपका मजबूत रिश्ता ना वो नजरिए का है। नजरिए तो जब हम तीन जो है ना, उनका नजरिया बड़ा जो है ना एक साथ मिला हुआ है। सही। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि कब खत्म होगी मेरी बेटे, मतलब शायद कयामत तक भी शायद खत्म ना हो। तो हम नहीं तो कोई और सही, क्योंकि एक नजरिया जो होता है ना सर, ये जो है ना नजरिए की ताकत ये होती है कि आप रहो या ना रहो, ये आपका चीज काम चलती मगर चलना इन शॉर्ट यानी कि अंग्रेजी में कहे आप लेगेसी क्रिएट करना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि यानी कि आप एक फॉर्मूला, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर जाना चाहते हैं कि आप नहीं हो तो आपके जो सक्सेसर्स हैं, आपके जो पीछे आने वाले हैं, उस मेरी बैठक को आके लेकर जाए। अच्छा, व्हाट आर द हर्डल्स दैट यू करंटली फेसिंग टू रन द मेरी बैठक? आपके पास क्या मसले मसाला है इस वक्त? जी सर, मसले मसाइल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास स्टार्टिंग से अभी तक जो एक प्रोमिनेंट इशू है, हमारे पास जगह का इशू बहुत ज़्यादा होता जी। है, क्योंकि हमारी कोई एक प्रोमिनेंट जगह नहीं है जी। कि जहाँ पे बैठ के हम लोग सेशन करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहीं पे मिलेंगे हम लोग। हम लोगों ने एक होटल से स्टार्ट किया था, होटल से पार्क की तरफ शिफ्ट हुए थे, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे लोग मिलते गए जो कि हमें सपोर्ट करते गए, और उसी तरीके से हम लोग कोचिंग सेंटर्स की तरफ आए। तो हर्डल्स तो ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं। अभी भी यही है कि हमारे पास प्रोमिनेंट कोई भी एक सेशन करने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल करते हैं वो जगह के लिए करते हैं। किस जगह पे आपने, जब तक हम लोगों को जगह का नहीं होता, जब तक हमारा एक वो गो थ्रू, एक वो जो रन होता है ना, वो नहीं रुका हुआ होता है। सही। हमें नहीं पता होता कि हमारे सारे काम उस एक चीज़ की वजह से रुके होते हैं। सही। तो मैं कहूँगा कि प्रोमिनेंटली अगर उसका देखा जाए तो इस एक पॉइंट को मैं वाज़ेह सही। करूँगा। तो आपको इस पूरे प्रोग्राम में, यानी कि जो आप कर रहे हैं इस वक्त, आपको बहुत सारे डिप्लोमेटिक लोग मिले होंगे, आपको बिट्रेयल्स बहुत ज़्यादा हुई होंगी, आपको मतलब चीट करने के लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो जाहिद मुनीर साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी फार्मा में इस वक्त वो सीनियर मैनेजर हैं, वो हमेशा फ्रांस जाते रहते हैं और दुनिया भर का टूर करते हैं। उन्होंने आपसे ये सवाल किया है कि हाउ टू हैंडल दी डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटीज़। वर्ड तो उन्होंने डिक्टेटर लिखा है, मैं आपको वर्ड यूज़ करता हूँ डिप्लोमेटिक पीपल, और जो आपके मुंह पे कुछ और है, मुंह के पीछे कुछ और हैं। तो मेरी बैठक इन चीज़ों को सिखाने के लिए क्या क्या इल्म प्रोवाइड करती है? पहले आपने फेस किया, पहले वो बताएं, फिर बताएं कि इसको फेस करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। जी सर, मैं ये बताऊंगा कि इसको हमने किस तरीके से फेस किया। जी। हमने इस तरीके से फेस किया कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके साथ बहुत लोग जो है ना, बहुत सारी चीज़ें देख के जुड़ते हैं। सर एक मिनट, मैं दो बंदे हैं, जयपाल दास, ही इज अ बिजनेसमैन, अपन नवाकल से सुन रहे हैं इस वक्त हमें, और रामनानी अनूप एक डॉक्टर हैं जो हमें इस वक्त दुबई से सुन रहे हैं। तो सर सलाम आपको, और मैं समझता हूँ अस्सलाम वालेकुम टू दीज पीपल के इस वक्त हमें वो सुन रहे हैं। और मैं तहरीम अली का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो ज़बरदस्त किस्म से हमें सपोर्ट करें। तहरीम अली, गुड जॉब गाइज। नहीं चाहिए आपकी हमें अप्रिसिएशन, सवाल करें आप तब आपको मानेंगे। जी सर, सो प्लीज प्रोसीड। सर, मैं कह रहा था कि आपको शुरू में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत सारी आपकी एक्ट्स देख के जो है आपके साथ जुड़ जाएंगे। जी जी। आपको वो आपके साथ नज़रिया के साथ नहीं जुड़ेंगे, प्रोमिनेंटली हमें नज़र भी आ जाता है। जो मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जो आपका लीडर होना चाहिए ना, हाँ। वो देखने वाला होना चाहिए कि कौन सा बंदा ऐसा है कि जो कि आगे जाके हमारे साथ नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, सही। क्योंकि लीडर की पहचान ही हुई है कि जो वो आगे के 10 सालों के बाद जो है ना बातें चल रही है, उनके भी बारे में आपको नॉलेज होनी यानी चाहिए। कि उसको इमेज फ्यूचर का पता हो, फ्यूचर का पता प्रेजेंट होना का पता चाहिए, हो, बिल्कुल। पास्ट का पता हो, बिल्कुल, आने वाले बिल्कुल, वक्तों में कि बिल्कुल। कौन हमसे काम करेगा नहीं करेगा, उसको प्रॉपर इन चीजों की इल्म होनी चाहिए ताकि वो हमें। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे पास ऐसा ही एक लीडर है, ऐसे के फाउंडर हैं शेख हसन मेहताब, जो कि हमें इस बिल्कुल अच्छे से चला रहे जी। हैं। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं हाँ। कि, और हमें भी मिले सर। कि जो कि हमारे पास फेस पे कुछ और थे, पीछे कुछ और थे, बट उनको टैकल करने का तरीका ये होता है कि आपको अपने अमल के थ्रू ही उनको दिखाना होता है, नॉट ये कि आप उनके फेस पे जाके सब चीज़ें कर दें या जिस तरीके से भी। सही। मरीम जाहिद हमसे बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर रही है, मैं चाहूँगा मेहताब इसका जवाब दे। मरीम जाहिद कह रही है, हाउ डू यू गाइज डील विद द हर्डल्स, व्हाट हैपेंस विद इन यू when someone questions you, especially when it's your own family? आप अपने घर वालों को कैसे जो है ना वो आंसर करते हैं इन क्वेश्चन? मरियम जाहिद जो है ये हमारी माशाल्लाह देखती रहती हैं हमें। माशाल्लाह नुमान भाई की जो है वो कज़न है, और उन्होंने सवाल भी फैमिली का ही किया। तो
सवाल यही है कि सर मैंने समझा नहीं सही से, लेकिन सवाल यही था कि फैमिली की तरफ से एड्रेस कैसे के सर मेरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे जो है वो थोड़ा सा सिर्फ वो बात होती है कि फाइनेंस के हवाले से जी। और बाकी दोस्त जो हैं उनके आते हैं फैमिली के एड्रेस, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनको एतमाद में ले लिया जाए और समझा दिया जाए उनको, तो फैमिली बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता रहूँ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर उनको वाकई समझाया जाए तो वो समझ जाते हैं। सही। और इस वक्त अभी एक बड़ा ज़बरदस्त सैयद मुज्तबा अली साहब हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया है, तो थोड़े अपने आप को समझते हैं कि मैं चौड़ा हो गया हूँ। कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लगता है, हर प्रोग्राम में मुझसे सवाल करते हैं और ये सवाल करें हाउ कैन यंगस्टर्स कंट्रीब्यूट दिस कॉज। अगर यंगस्टर्स इस कॉज को बेहतर बनाना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो कैसे इस चीज़ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं? जी सर सबसे पहले तो हमारा फेसबुक पेज जो है उसके ऊपर जाके अगर आप लिखेंगे MERI स्पेस BAITHAK मेरी बैठक लिखेंगे तो आपको हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर भी हम मौजूद हैं। और आप इनको अपनी टीम में अगर ऐड करना चाहें तो आप आपके पास कोई मेंबरशिप या फिर आपको कोई ईमेल एड्रेस है? मेंबरशिप तो ऑफर नहीं करते, लेकिन हमारे कुछ वैल्यूज हैं या फिर कुछ हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिसकी अगर उस चीज पे कोई राजी हो जाता है तो जैसे कि हमारा एक रूल है कि आपका एक SOP है, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि इन SOP पे जो उतरेगा उनके एट्रीब्यूट जो आप चाहिए उनके अंदर वो मतलब वो जरासीम होंगे, तो वही उन्हीं को आप ऐड करेंगे, वरना आप कहेंगे कि तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आप दिन के अंदर 10 मिनट लिख सकते हैं, कुछ अपनी लर्निंग के हवाले से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए वेलकम है मेरी बैठक के अंदर मेंबर के तौर पे। और अगर आप हफ्ते के अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक बैठक होती है जो कि हम तरबियती होती है, वो हम लोग आपस में बैठते हैं। बुक्स का है कि बुक्स आप पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लर्न कर सकते हैं जगहों से, तो बिल्कुल आप मेरी बैठक के लिए आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बनना कोई प्रोसीजर नहीं है हमारा। हम जब मिलते हैं किसी से और उसको ये सब चीज़ें समझ आती हैं तो बिल्कुल हम उसको अपनी टीम के अंदर लेते हैं। कॉज को किस तरह सपोर्ट किया जा सकता है? कॉज को इस तरह सपोर्ट किया जाता है क्योंकि हमें जो है ना मसला पता है क्या है सर ये मसला है कि इस चीज़ को ना अगर मैं बिलफर्ज को एंटरटेनमेंट का पेज बनाऊं या एंटरटेनमेंट का कोई करूं ना तो बहुत सपोर्ट मिलती है यूथ की तरफ और से। अभी एक यूथ की सवाल किया है उसने मोहम्मद इरफान नियाजी ने, सर कोई फनी स्टोरी सुना दे। तो मैं कपिल शर्मा शो नहीं चला रहा और मैं जो है ना वो मशहूर गुलाटी भी नहीं हूँ और ना ही मैं इस वक्त कोई बड़ा कोई फनी स्टार हूँ। आपको मैं आपके दिमाग को ठीक करने वाला हूँ और मैं आपके स्पिरिचुअल चीज़ों को ठीक करने वाला हूँ। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि एक आखिरी मैसेज आपकी तरफ से हो ताकि इस प्रोग्राम को इख्तिताम पे बड़े अच्छे नोट्स पे लेकर आएँ। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं और वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सो मैं चाहूँगा कि एक एंड ऑफ द मैसेज आपकी तरफ से, और शबर साहब आप भी आ जाएं ताकि सब एक आखिरी मैसेज की तरफ जाएं और फिर इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। तहरीम सवाल अब मत पूछे, वक्त ख़त्म हो चुका है और लेट्स one-on-one मैसेज। हाउ डू यू वांट टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान ताकि हर बंदे को मौका मिले आपकी मेरी बैठक से फ़ायदा उठाने का, और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी सर मैसेज आखिरी वो ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ ये शेर लिखा हुआ मेरे वालिद साहब ने और इस शेर के अंदर छुपा बहुत बड़ा राज है, इसको अगर कोई डिकोड करे तो जी। जितनी मोहलत मिले दुनिया में गनीमत समझो, जितनी मोहलत मिले दुनिया में गनीमत समझो, गैर को बाद में पहले तो खुद को समझो। सर मैं चाहूंगा इसके लिए बहुत ज़्यादा तालियां मिल रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। और आपकी तरफ से कोई आखिरी मैसेज? सर मेरी तरफ से आखिरी मैसेज ये होगा कि सीखते रहें, सिखाते रहें और जस्ट अपने आप के साथ एक लाइफ गुजारें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो है ना मसले मसाले में फंस जाते हैं। तो जब मैं ये मसले मसाले में फंसे ना तो खुद के साथ बैठ जाए, खुद के साथ बैठ जाए। बड़ा जबरदस्त। खुद के साथ हमें वक्त कभी बिताते ही नहीं, हमें दूसरों के लिए वक्त बिताते खुद के साथ बैठ जाए। शबर साहब सर मेरा मैसेज आखिर में यही होगा कि 13 अक्टूबर को हमारा एक इवेंट आ रहा है हाउस द बैंड के साथ जी, जो कि अभी रॉक स्टार्स हैं जी। उन्होंने एक स्ट्रगल किया है, उनकी स्टोरी से सीखेंगे सिखाएंगे। तो आप सब हमें ज्वाइन करें। 13 अक्टूबर को हमारा ये इवेंट है। हमारे फेसबुक पेज मेरी बैठक LTI पे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छा, LTI इट्स लर्न टू इम्प्रूव। देखो मुझे भी याद है जो कि हमारा मोटो है। बड़ा जबरदस्त। और मेरे ख्याल से आपने ही दिया था वो मोटो। सर मतलब मैंने कोशिश की, मैंने किया नहीं होगा। सो तो बहुत ज़बरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच मेहताब, थैंक यू वेरी मच अहमद नोमान, थैंक यू वेरी मच सैयद शबर अब्बास साहब। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एंड करते हैं। और प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि बस संजीत साहब आपका जीत की लगन यहाँ पर है, तो कोई बात नहीं है। और मज़ीद कहना चाहूँगा जाहिद साहब कह रहे हैं कि इन तरह के प्रोग्राम्स को मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ। जाहिद साहब इनके प्रोग्राम ज़रूर जाइएगा, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। और जीत की लगन में बस दिल तो नहीं करा इनको जाने का, और बस प्रोग्राम के कुछ आदाब होते हैं, तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ
प्रोग्राम को तो ख़त्म करें, लेकिन इस मेरी बैठक का सिलसिले को कभी ख़त्म नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्तों में आपके साथ मेरी बैठक सिंध पुलिस में 88.6 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सिखा रही होंगी। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने अड़ोस पड़ोस जितने भी आपके साथ लोग हैं उनका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पे जाएं सिंध पुलिस FM 88.6, और कराची से बाहर मुल्क भर में ये प्रोग्राम सुनना चाहते तो आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और तब तक के लिए इजाज़त दी रंजीत कुमार को। जीत की लगन, आप, मैं और एक अच्छी बात। हमारा प्रोग्राम हर हफ्ता और इतवार 8 से 9 सुनना ना भूलिएगा। सो इस वक्त ट्रैफिक अपडेट और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच।